बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द इस्लामिक वर्ल्ड चैनल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम माह रमज़ान के फ़ज़ाइल को बयान करेंगे, मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब मैं आपको माह रमज़ान की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिनमें से एक का नाम रयान है, जिसमें से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बनो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा और कुरान बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, रब जी, मैंने दिन के वक़्त इसको खाने पीने और ख्वाहिशात से रोके रखा, इसके मुतल्लिक़ मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान अर्ज़ करेगा, मैंने इसे रात के वक़्त सोने से रोके रखा, इसके मुतल्लिक़ मेरी सिफारिश कबूल फरमा। इन दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के लिए रोज़ा खोलते वक़्त एक ऐसी दुआ होती है जो कभी रद्द नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं होती और वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। एक वो जब रोज़ेदार अफ्तार के वक़्त दुआ करता है। आदिल बादशाह और मज़लूम की दुआ को अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करते। अल्लाह ताला इनकी दुआ को बादलों के ऊपर से उठा लेते हैं और इसलिए कि आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं इनके लिए। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, कुछ देर से ही हो। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे और इसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे तो गोया इसने ज़माने भर के रोज़े रखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, आप फरमाते हैं, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जिसके पास रमज़ान आकर चला जाए मगर उसकी मग़फ़िरत ना हो सके, और उस शख्स की भी नाक खाक आलूदा हो जिसके वालिदैन बुढ़ापे में पहुँच जाए मगर वो उनकी खिदमत ना करे, और वो शख्स जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए मगर वो दुरूद ना पढ़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कबीरा गुनाहों से बचा जाए तो 5 नमाजें, जुम्मा दूसरे जुम्मे तक और रमज़ान दूसरे रमज़ान तक होने वाले सगीरा और कबीरा गुनाहों का कुफ़ारा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और दूसरे सरकश जिन्नों को जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाज़ा नहीं खोला जाता, और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और एक मनादी करने वाला ऐलान फरमाता है, खैर बलाई की तालब आगे बढ़ो और शर के तालिब रुक जाओ, और अल्लाह ताला की तरफ से जहन्नम की अजाब से आज़ाद करदा लोगों में शामिल हो जाओ। और हर रात ये ऐलान किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दिखावे के लिए रोज़ा रखता है और नमाज पढ़ता है तो इसने शिरक किया, और जो शख्स दिखावे के लिए सदका दे तो उसने भी शिरक किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक खुशी अफ्तार के वक़्त महसूस करता है, जबकि दूसरी खुशी इसको उस वक्त हासिल होगी जब वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया
جو شخص روزے میں بھی برے اعمال اور جھوٹ کو ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اس کے لیے کھانا پینا ترک کرے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، تو کیا کوئی اور قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آخری وقت میں ایک امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس وقت امت کو ایک ایسا مہینہ دیا جائے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں اور بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب میں ان کے قریب بہت قریب ہوں گا، اور اے موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، جبکہ ان کے اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اس کو قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ! اگر میرے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں کہ کاش سارا سال رمضان ہی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔